हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 2C पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। यानी कि देखिए ये त्रिघात बहुपद है, इसके साथ यहाँ पे ये 3 संख्याएं दी गई है ना जी। तो हमें दिखाना है कि ये जो तीनों संख्या है इस दिए हुए त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो मुझे पता है शून्यक दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो मान दिया गया है ना यहाँ पे, इस बहुपद में x के जगह रख के देखेंगे। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसके शून्यक हो जाएंगे। तो हमें ये सत्यापित करके दिखाना है, ठीक है। और फिर ये भी कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। तो ये आपके शून्यक अगर साबित हो जाते हैं तो उसके बाद इन शून्यकों और यहाँ पर इस बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो मैंने इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको पार्ट 3 वीडियो में बताया था। चलिए पहले हम लोग जांच करके देखते हैं, साबित करेंगे यहाँ पर कि ये जो बिंदुएं दी गई हैं, ये संख्याएं जो दी गई हैं, दिए हुए त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो हमारे पास त्रिघात बहुपद px बराबर ले लेते हैं 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। हम लोग लेते हैं x बराबर 1/2 पर। पहले ये 1/2 रख के देखते हैं क्या होता है। इस संख्या को रख के देखते हैं। 1/2 रखने से देखो क्या होगा, 2 इंटू में 1/2 का होल क्यूब प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में 1/2 और प्लस का 2। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और गुना में यहाँ 1/8 हो जाएगा ना, क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 5/2 और प्लस का 2, ये कट जाएगा। यहाँ भी 1/4 आ गया। तो एक काम करते हैं, यह 1/4 और 1/4 2/4 कर दो, या ऐसे ही लिख लो 1/4 प्लस 1/4 और माइनस का 5/2 और प्लस का 2। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। यहाँ 1 + 1 इसमें भाग करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 और 2 जाके 5 में गुना कर देगा, है ना जी। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 ही है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसमें भाग करेंगे 4, 4 जाके 2 में गुना करेंगे 8, तो 8 9 और 1 10, 10 में से 10 गया 0/4 यानी कि 0 आ गया। इसलिए जो x बराबर 1/2 है त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसलिए x बराबर 1/2 क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसका बहुपद को ही लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x + 2 का शून्यक है। क्योंकि x बराबर 1/2 इस बहुपद में रखने पर क्या आ जा रहा है, बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। अगला देखते हैं, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद में रख के देखते हैं। x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस यहीं पे रखो ना 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 + 2। तो यहाँ पे देखिए ये 1 का क्यूब 1 होगा और 1 में 2 से इंटू होगा तो 2 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 और 5 1 जा 5 ना हो जाएगा और प्लस का 2। तो 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ पर भी 0 आ जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 1 त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x + 2 का शून्यक है, शून्यक है। चलिए एक और चेक करना था, x बराबर कितना पे चेक करना है जी, तो x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर, -2 पर भी चेक करके दिखाते हैं। बहुपद में ही रखेंगे, यही ना है आपका बहुपद। चलिए -2 रखना है, क्या हो जाएगा 2 गुना में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और प्लस में आपका 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 8 हो जाएगा, -2 का क्यूब, ये प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2, यहाँ माइनस का 16 और ये देखो 10 × 14 2 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं ये x बराबर -2 जो है ना, आपका जो त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x + 2 का शून्यक है। तो हमने शून्यक दिखा दिया, सत्यापित करके दिखा दिया कि शून्यक है। अब इसके बाद हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो मैं मान लेता हूं, माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, त्रिघात
बहुपद के शून्यक है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि अल्फा बराबर में हम लोग 1/2 ले लेते हैं, बीटा बराबर में 1 ले लेते हैं और गामा बराबर में -2 ले लेते हैं। देख लो 1/2 1 और -2 दिया है ना जी, 1/2 1 -2 दिया है, इसको मैंने शून्यक दिखा दिया। अब उसी शून्यकों को अल्फा, बीटा और गामा हमने ले लिया, समझ गए। और यहाँ पर ABCD लेना होगा, तो एक्स क्यूब का गुणांक आपका A हो जाएगा, B क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, C क्या होगा x का गुणांक, और कांस्टेंट जो होगा वह D हो जाएगा त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, अब इसके बाद पहला हम लोग इसमें जानते हैं शून्यकों का योग जो होता है वह बराबर होता है -b/a के। सत्यापित करके देखिए, यहां पर हो जाएगा शून्य क्या क्या 1/2 प्लस में 1 और गामा का मान है आपका -2। ठीक है, तो यहाँ बीच में प्लस है और फिर ये -2 बराबर में माइनस b का मान 1 और a का मान 2। तो देखो 1/2 ये प्लस माइनस माइनस, एक में से 2 घटाएंगे -1 बराबर -1/2। यहाँ एलसीएम लेके घटा लीजिए, तो यहाँ भी -1/2 ही आएगा, यहाँ भी -1/2, तो ये बराबर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था कि एक 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है, बराबर होता है C/A के। तो C यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा का मान रखते हैं 1/2 गुना 1 प्लस 1 गुना यहाँ -2 फिर प्लस -2 गुना में आपका 1/2 और बराबर में C/A। तो C का मान यहाँ पर क्या है -5 है और A का मान 2 है। तो यहाँ 1/2 -2 और ये भी कट जाएगा, यहाँ पर आपका -1 बराबर में -5/2। इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 2, एलसीएम होगा आपका 2, 1 -4 -2 बराबर -5/2। तो ये माइनस का 6 में से प्लस का 1 घट जाएगा, -5/2 इधर भी और इधर भी -5/2। सत्यापित हो गया। तीसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो -D/A के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर में माइनस D का मान कितना है, तो यहाँ देखो ना D का मान 2 है और A का मान भी 2 है, तो 2/2 माइनस का, ये देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी कट गया एक बार में, तो इधर भी -1 इधर भी -1, सत्यापित हो गया। तो हमने दिखा दिया जो दिए गए संख्याएं हैं वो शून्यक है, और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करके दिखा दिए, समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं बहुपद को px बराबर में दिया है x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x - 2। हमें यह दिखाना है कि ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। तो हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर बहुपद में रखकर p2 बराबर में हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर और प्लस 5 गुना में 2 और -2, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ 10 और -2, तो ये 10 8 18 और ये -18, 18 में से 18 गया आपका 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है ना बहुपद त्रिघात बहुपद x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x - 2 का शून्यक है, चलिए अगला चेक करते हैं 1। तो 1 तो दो बार 1 ही दे दिए, तो एक ही बार चेक करेंगे, दोनों बार चेक करने की जरूरत नहीं है। P1 बराबर में हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में 1 - 2, तो 1 - 4 प्लस 5 - 2, तो 5 1 6 और 4 2 6, 6 में से 6 गया 0। इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस का 5x - 2 का शून्यक है। तो हमें शून्यक दर्शाना था, शून्यक हमने दर्शा दिया। अब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो मैं यहाँ पर मान लूंगा जो शून्यक है हमारे साबित हुए हैं उसमें अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। अच्छा, x³ का गुणांक आपका a हो जाएगा, अच्छा x² का गुणांक आपका b हो जाएगा,
अच्छा सी जो हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा और d जो हो जाएगा जो कांस्टेंट है। चलिए अब एक एक करके हम लोग सत्यापित करके देखते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, यानी कि आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर में माइनस बी की जगह -4 और ए की जगह 1, तो यहाँ भी 4 और इधर भी 4, सत्यापित हो गया। दूसरा है 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है। चलिए तो ये सी बटा ए के बराबर होता है ना जी, ठीक है। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 1, बीटा इंटू गामा 1 इंटू 1 और गामा इंटू अल्फा 1 इंटू 2 बराबर में सी बटा ए यानी कि 5 बटा में 1, तो ये 2 ये 1 और ये 2 बराबर 5, तो इधर भी 5 और उधर भी 5 हो गया। तीसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह किसके बराबर होता है, माइनस का डी बटा ए, तो यहाँ पे 2 गुना 1 और बराबर में डी का मान यहाँ पर माइनस का 2, अच्छा माइनस के फॉर्मूले में क्या, और ए के जगह पे है 1, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, आपका सत्यापित हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः यहाँ दिया है 2 -7 और -14। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना अल्फा बीटा तथा गामा, अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, ये हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यक है अल्फा बीटा और गामा। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में -7 और अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल -14 दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, px बराबर में कांस्टेंट k इंटू में x क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में x माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया, यही ना होता है जी। चलिए और बड़ा ब्रैकेट इधर से बंद हो गया। चलिए के एक्स क्यूब, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना है -7 है, -7x और इसके जगह पे कितना है -14, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 14 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए त्रिघात बहुपद जो है ना, त्रिघात बहुपद वह क्या हो जाएगा, px बराबर में एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 14, जहां k क्या है 1 है, जहां k का मान क्या हो गया 1 हो गया, k बराबर में क्या हो गया 1 हो गया, जहां k का मान क्या है 1 है। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य k माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा शून्यक दिए हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर में क्या होगा, तो शून्यकों का योग हो जाएगा यहाँ पे माइनस का b और बटा में a। आप कब करते हो, जब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बरा इस फॉर्म में रहते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग वह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक माइनस में, तो माइनस का -3 लिख देंगे, ठीक है, माइनस बी और बटा में ए यानी एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि 1। तो शून्यकों का योग यानी कि हो जाएगा a माइनस बी प्लस में a और प्लस में a प्लस बी, ये आपके शून्यक है। तो शून्यकों का योग यानी इन तीनों को जोड़ेंगे ना जी, तो हमने यहाँ तीनों को प्लस में ले लिया और बराबर में इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 3 बटा में 1। चलिए अब देखिए ये a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर में है 3 बटा 1 3 ही ना होगा, b से b कट जाएगा, 3a बराबर में 3 यानी a का मान 3 बटा 3 कट के 1 आ गया, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग ले लेते हैं, 2 करके
शून्यकों के गुणनफल का योग, तो वो होता है सी बटा ए, सी बटा ए, यानी कि x का गुणांक और बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि 1 बटा में आपका 1। समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ पे शून्य का आपके a माइनस बी, ए और a प्लस बी है, तो दो दो करके, यानी कि हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस a इंटू में a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर में 1 बटा 1 यानी 1। तो यहां आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, यहाँ a के जगह पे 1 रख सकते हैं, तो 1 माइनस बी इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस बी प्लस a प्लस 1, सॉरी a के जगह 1 रखना है ना जी, 1 प्लस बी इंटू में 1 माइनस बी बराबर में 1। समझ गए, a के जगह मैंने 1 रख दिया, 1 माइनस बी, यहाँ 1 प्लस बी, 1 से गुना होगा यही आएगा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए देखो, यहाँ b से b आपका कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 3 बार है तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 में से 3 घटा देंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 माइनस माइनस कट गया, स्क्वायर जाएगा रूट में और प्लस माइनस लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का मान है 1 और b का मान है प्लस माइनस रूट 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद यहाँ पे एक दिया है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया हुआ है, ठीक है। एक आप क्या करते हैं, तो जो आपका भागफल वाला, सॉरी शेषफल प्रमेय था, शेषफल प्रमेय के आधार पर इसे एक बनाते थे और एक गुणनखंड द्वारा भी बनाते थे, तो जो आपको आसान लगे ना उससे बना सकते हो। तो मैं यहाँ गुणनखंड द्वारा बता देता हूं, आप अगर बनाना होगा शेषफल प्रमेय द्वारा तो आप क्लास 9 का वीडियो जाके जरूर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस का 12 बराबर में 0 कर देंगे। सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से बनाने की ये सोचना होगा कि x के किस मान को रखने पे इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं एक ऐसा मान आपको सोचना होगा, अगर हम x के जगह इसमें सोचो -1 रख दे, तो देखो यहाँ -1 रखने से ये -1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखने से -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 9 1 जा 9 आ जाएगा, ये माइनस रखने से माइनस का 20 हो जाएगा और प्लस का आपका 12, यही ना। तो यहाँ देखो ये दोनों मिलके 21 और ये दोनों मिलके 21, तो -21 प्लस 21 0 नहीं हो जा रहा है, यानी x बराबर -1 रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो हम लोग इसको इधर लाते हैं, यानी कि ऐसा हमें गुणनखंड करना होगा कि हर एक के ब्रैकेट में x + 1 आए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहला वाला एक्स क्यूब लिखेंगे और ऐसा कुछ इसमें से एक ऐसा टर्म लेंगे जिसको कॉमन करने पर x + 1 बचे। तो मैं यहाँ x स्क्वायर ले लूं, तो अब इन दोनों में कॉमन करूंगा x स्क्वायर, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यही आपको बचाना होगा। अब जब यहाँ x स्क्वायर लिख दिए तो क्या लिखोगे, ताकि सिंप्लीफाई करने पे 9x स्क्वायर है, तो प्लस का 8 लिखेंगे ताकि ये दोनों जुड़ के फिर वापस वही आ जाए, समझे ना। पहले आपको गुणनखंड के बारे में सोचना होगा कि यहां पर क्या लिखें ताकि इन दोनों में कॉमन हो तो x + 1 बच जाए, तो ये लिख दिया। फिर अब यहां पे क्या लिखें ताकि इसको सिंप्लीफाई करने पे वापस वो आ जाए। अब फिर यहां पे क्या लिखोगे ताकि कॉमन करने पर आपका x + 1 बचे, तो 8x लिख देंगे, तो 8x कॉमन हो गया यहां से, तो यहाँ x और यहाँ 1 बच जाएगा। अब 8x यहां लिख दिए तो इसमें कितना बच जाएगा, 12x और प्लस का 12 है तो वैसे लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब दो को में कॉमन करेंगे, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ x + 1 बचेगा, यहाँ पे 8x कॉमन करेंगे तो यहाँ x + 1 बचेगा, यहाँ पे 12 कॉमन करेंगे तो x + 1 बचेगा। तीनों ब्रैकेट में समान आ गया ना, यही मैं कह रहा था। अगर आपको दिक्कत होगी गुणनखंड में तो क्लास 9 का मैंने केसी सिन्हा और भारती भवन दोनों से बता रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जल्दी ही आपको आपके पब्लिकेशन यानी कि मनोहर री से भी आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो x + 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और प्लस का 8x प्लस का 12। अब यहां दोबारा से इसका गुणनखंड करेंगे, x + 1 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x लेंगे ना, ये तो गुणनखंड आपको पता है ना द्विघात वाला। चलिए x + 1
इसमें कॉमन करते हैं इन दोनों में x, तो x प्लस 6 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन करो 2, तो x प्लस 6 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 6 आ गया ना। अब x प्लस 6 को कॉमन करते हैं, तो x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 6 और इनटू में x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से इसका तुलना कर दोगे तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर में 0 और एक आ जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर में यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से x बराबर में माइनस का 6 और x बराबर में माइनस का 2, तीनों शून्य किसके आ गए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद यहाँ पे दिया एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है, तो ए का मान निकालना है। तो एक्स बराबर ए जो है बहुपद का शून्यक है, ये बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक है। तो यहां पर हम लोग रख देंगे ए का क्यूब, एक्स की जगह रख देंगे, माइनस का ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस में ए और प्लस में 3 बराबर में 0, क्योंकि ये बहुपद का शून्यक है तो इसको रखने पे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब आ जाएगा, प्लस का ए प्लस का 3 बराबर 0। तो ये ए क्यूब कट गया, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, तो ए का मान कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद यहाँ पे दिया हुआ एक त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम लोग चाहें तो इस ये त्रिघात बहुपद से, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताया था ना, उस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा, या आप पढ़े हो क्लास 9th में शेषफल प्रमेय, उसके द्वारा निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो जब ये भाई दिया है तो कम से कम इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं मान लेता हूं, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, और यहां दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हम लोग मान लेते हैं 12 दिया है। चलिए तो अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करें यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, तो वो होता है माइनस का डी और बटा में ए। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों करें, देखिए इससे मैं क्या करने वाला हूं, देखिए इससे क्या बहुत ही सरल हो जाएगा आपका। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी और बटा में ए का मान 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, तो 12 इंटू गामा बराबर में माइनस का 24, तो ये जाएगा भाग में 12, तो गामा का मान -2 आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि एक जो शून्यक होगा, एक शून्यक क्या हो जाएगा, एक शून्यक हमारा निकल गया, x का मान 1 प्राप्त हो गया -2, एक शून्यक जो हो गया -2 हो गया, एक शून्यक है ना जी गामा, तो एक शून्यक निकल गया, अब बच गया 2 शून्यक और निकालने हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे शेषफल प्रमेय वाले विधि से बना लेता हूं, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x प्लस 2 द्वारा दिए हुए त्रिघात बहुपद में भाग करेंगे, ठीक है, x प्लस 2 द्वारा त्रिघात बहुपद जो दिया है उसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो आपका त्रिघात बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24, कितना बार में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बार में। भाग विधि वाला हम लोग सीखे थे ना शेषफल प्रमेय के प्रयोग द्वारा, क्लास 9th में पढ़े थे, प्लस का 2x स्क्वायर, समझ गए ना, इसमें से गुना किए, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस का हो गया ना, तो जुड़ जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24। अब भाग करेंगे, माइनस का 7x बार में ले जाएंगे, गुना करेंगे तो माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 7 दूना 14x, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब साइन बदलेंगे तो प्लस और यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा प्लस का 12x और प्लस का 24, 12 बार में ले जाएंगे, 12x और 12 दूना आपका 24, साइन बदलिए, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, शेषफल आपका क्या गया, 0 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो x क्यूब है माइनस का 5x स्क्वायर है माइनस का 2x है प्लस का 24 बराबर में, यानी भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल जो है आपका 0, समझे ना। तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम लोग इसे x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12 लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो देखिए गुणनखंड आसान हो गया, त्रिघात से ये द्विघात में बदल गया, इसलिए मैंने ऐसा किया, और जो आपका दिया हुआ है उसका भी प्रयोग हो जाए इसलिए मैंने किया, नहीं तो हम लोग सीधे इससे भी तीनों शून्यक निकाल सकते थे। इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 3x माइनस 4x लिखो, या
माइनस का 3x प्लस माइनस का 4x लिखो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 4x को और फिर 3x को, चाहे 3x को 4x को, एक ही बात है। x प्लस 2, यहाँ पर देखो x कॉमन करते हैं, x माइनस 3 बचेगा, माइनस 4 कॉमन करते हैं, x माइनस 3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन करते हैं, x प्लस 2 इंटू में आपका x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हमें शून्यक निकालना था, इसके शून्यक निकालना था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24 बराबर में 0, यानी x प्लस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 बराबर में 0। अलग अलग कर देते हैं, यहां से हमारा शून्यक निकल जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से x का मान माइनस का 2, यहां से x का मान आपका प्लस का 3 और यहां से x का मान प्लस का 4। तो हमारे शून्य क्या आ गए, 3, 4 और माइनस 2। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियो देखने होंगे सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और नोट्स के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।